जनता जनार्दन आप जानते हैं कि गरीब के गरीबी का फायदा उठाकर चंद पैसे इन्हें देकर इन्हें मजदूरी का पैसा मिलता है और मालामाल होता है, जो खाद आता है किसानों को देने के लिए, और ये नेपाल और चीन भेज करके उनका गुणगान करते हैं, मानो चीन इनका बाप है, नेपाल इनका बाप है, और उसी से ये कमाई करते हैं। 135 करोड़ के देश में इनका पेट नहीं भरता है, 2.5 से 3 करोड़ के देश में ये अपना पेट भरते हैं। इनका सूरज पश्चिम से निकलता है, इनका सूरज पूरब से नहीं निकलता है। दुनिया में हर जगह पूरब से निकलता है, लेकिन इन बॉर्डरों पर सोनबरसा, पिपरा परसाइन और लालबंदी के इलाकों में इनका सूरज पश्चिम से निकलता है। भीषण गर्मी में आसमान से बरसती हुई आग और नीचे धरती पर खेतों में दरकता हुआ जमीन, बर्बाद हो रही फसलें, महंगे खाद से, डीएपी से त्रस्त किसानों के दर्द को सुनने के बाद, लगातार हर जगह से किसानों का दर्द और कराह सुनने के बाद हमने भारत और नेपाल के सीमा पर स्टिंग ऑपरेशन करने का फैसला लिया। देखना चाहा कि वाकई में किसानों को दी जाने वाली खाद जो सब्सिडी पर सरकार देती है वो जाता कहां है कि किसान त्रस्त है। सामने जो दृश्य देख रहे हैं वो सोनबरसा बाजार का है, और वहां का है जहां एसएसबी का बैरियर है, उसके ठीक दाहिने तरफ 100 से 150 मीटर के दायरे में यह रासायनिक खाद और डीएपी नेपाल भेजा जा रहा है। भारत और नेपाल के इन सीमाओं में हर इलाके में छोटा छोटा हिस्सा में अगर देखें तो एक हिस्से में सुबह से लेकर शाम तक करीब 5 से 10 लाख 15 लाख रुपए का रासायनिक खाद नेपाल चला जाता है। इस तरह कई टुकड़ों में बॉर्डर पर अगर हम देखें तो एक दिन में करोड़ों रुपए का तस्करी का सामान जाता है, जिसमें बड़े पैमाने पर रासायनिक खाद और डीएपी है। आपको हैरत होगा ये आंकड़ा सुनकर, लेकिन हम आपको इस तरह बताते हैं। रासायनिक खाद में यूरिया का कीमत 266 रुपए है, लेकिन किसानों को इसे 350 रुपए में दिया जाता है और नेपाल के ब्लैक मार्केटिंग में 400 रुपए में। वहीं डीएपी 1350 की जगह 1850 किसानों को दिया जाता है, 2000 नेपाल दिया जाता है। अगर 500 से 1000 बोरा का भी कीमत हम देख लें तो प्रत्येक दिन एक बॉर्डर से 5,15,000 रुपए का रासायनिक खाद और डीएपी नेपाल बॉर्डर जाता है। और इस तरह से दर्जनों इलाका है जहां से तस्करी हो रही है, और इसका अगर आप आकलन करें तो देखेंगे कि करोड़ रुपए से ज्यादा का डीएपी और रासायनिक खाद नेपाल चला जाता है। अब आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि आखिर किसान त्रस्त क्यों है। इससे पहले भी हमने अधिकारियों से बात किया था और उनसे पूछा था, अधिकारियों ने भी बताया था कि यह हमारे संज्ञान में नहीं है, लेकिन हम इस पर कार्रवाई करेंगे। हम इसको देखेंगे कि जिस इलाके से रासायनिक खाद और डीएपी की तस्करी हो रही है वहां के लाइसेंसी दुकानदारों पर हम कार्रवाई करेंगे। यह तो हो गई उनकी बात, लेकिन जनता जनार्दन आप जानते हैं कि गरीब के गरीबी का फायदा उठाकर चंद पैसे इन्हें देकर इन्हें मजदूरी का पैसा मिलता है और मालामाल होता है, जो खाद आता है किसानों को देने के लिए, और ये नेपाल और चीन भेज करके उनका गुणगान करते हैं, मानो चीन इनका बाप है, नेपाल इनका बाप है, और उसी से ये कमाई करते हैं। 135 करोड़ के देश में इनका पेट नहीं भरता है, 2.5 से 3 करोड़ के देश में ये अपना पेट भरते हैं। इनका सूरज पश्चिम से निकलता है, इनका सूरज पूरब से नहीं निकलता है। दुनिया में हर जगह पूरब से निकलता है, लेकिन इन बॉर्डरों पर सोनबरसा, पिपरा परसाइन और लालबंदी के इलाकों में इनका सूरज पश्चिम से निकलता है। उगा हो सूर्योदय बॉर्डर पे करते हैं, अपने वतन से गद्दारी करते हैं, और अन्नदाता किसान के लिए ये कहीं ना कहीं मुसीबत बने हुए हैं। तस्करी की यह पहली झलक है और छोटी सी झलक है। हालांकि आप समझ सकते हैं कि तस्करी के इस दृश्य को भी निकालने के लिए काफी जोखिम होता है, और हम लोग उस जोखिम को उठाकर इस स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। जल्द ही हम अन्य बॉर्डर की तस्वीरें भी आपको दिखलाएंगे जहां बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है। जो सूचना है, मैक्सी पिकअप वैन से भी नेपाल में अन्य सामान जा रहा है, और वहां रात में करोड़ों रुपए का वारे न्यारे होते हैं। मतलब यह है कि वतन से गद्दारी करने वालों का जमघट होता है। गद्दारी इनकी सोच है, और वतन से गद्दारी करके ये अपना महल पीटते हैं। और सीधे शब्दों में कहें कि यदि जांच हो तो बड़े पैमाने पर खुलासा होगा कि यहां बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अवैध संपत्ति से महल पर महल पीट रखा है।